हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ हम जो है डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। फर्स्ट हमारा है एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और सेकंड एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यानी हम एक ग्राफ को लिस्ट या मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ते हैं कि एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने ग्राफ लिया जिसमें नोड्स हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे वर्टिसेस और ये हमारी जो है एजेस हमें शो हो गई। ठीक है, वर्टिसेस जो है हमारे पास वो क्या है 1 2 3 4 5। ये हमारे वर्टिसेस का सेट गिवन है और एजेस जो है हमारी इनके बीच जो है ये जो एजेस हैं हमारी। ठीक है, ये हमारी एजेस हो गए। इन्हें आप नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्ट भी शो करा सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लिस्ट लेनी है कौन कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स लेंगे, उसका नाम एडीजे रखेंगे। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट जो हमारे पास वर्टेक्स है उससे कौन कौन 1 से कौन कौन कनेक्ट है हमारी, सेकंड और थर्ड और फिफ्थ। ये 3 एजेस हमारी जो है वो कनेक्ट है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर हम इसी तरह जैसे सेकंड को दिखाएंगे कि सेकंड के साथ हमारे कौन कौन से जो है नोड कनेक्ट हैं या एजेस हमारी जो है जा रही हैं। सेकंड के साथ है हमारी 1 के साथ कनेक्ट है और 4 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे सिर्फ 1 और 4 को। ठीक है, फिर हमारे पास एडजेंसी देखेंगे कि भाई थर्ड जो है हमारी किस किस से कनेक्ट है। थर्ड किससे है 1 से 4 से और 5 से। ठीक है, तो थर्ड के साथ हमारी कौन कौन सी कनेक्ट है 1 4 5। ठीक है, तो हम 1 4 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 4 5। ठीक, देन इसके बाद हमारे पास इस ग्राफ में और क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं। एडजेंसी 4 को देखेंगे कि 4 पे हमारे क्या क्या कनेक्शंस हैं। 4 हमारा कनेक्ट है 2 से 3 से 5 से, तो हम 2 3 5। देन उसके बाद एडजेंसी हमारी 5 जो है वो किससे कनेक्ट है, 5 हमारी कनेक्ट है 1 से 3 से और 4 से, तो यहाँ पे दे देंगे 1 3 और 4 जिनके कनेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक ग्राफ जो है उसको लिस्ट के थ्रू जो है हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसको हम एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा लिंक लिस्ट के अंदर हम बनाते हैं ना कि लिंक लिस्ट बनाया, जो हमारी 1 नोड है, 1 वाली नोड वो किससे कनेक्ट है, 1 हमारी कनेक्ट है 2 3 5 से, तो हम सेकंड को बनाएंगे, सेकंड फिर कनेक्ट करेंगे 3 को और देन उसके बाद 5 को। 5 के बाद वो किसी से कनेक्ट नहीं है तो नोड में लास्ट में नल रख देंगे। ये आपस में कनेक्टेड होने चाहिए सब। ठीक है, लास्ट में नल आ जाएगा, तो ये 1 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम इसी तरह से हम जो है सेकंड का भी करेंगे। सेकंड को कनेक्ट करेंगे, सेकंड का कनेक्शन किससे है 1 से और 4 से। ठीक, ग्राफ में किस किस से कनेक्ट है सेकंड 1 से और 4 से, इसीलिए सेकंड का कनेक्शन जो है वो 1 और 4 से शो कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास जो है नेक्स्ट नोड आएगी कौन सी, इसी तरह हम जो है थर्ड को भी दिखा देंगे कि थर्ड किससे कनेक्ट है 1 से 4 से 5 से, लास्ट में नल कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ग्राफ में भी दिया हुआ था, जो हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, देखो जो हमारे पास थर्ड है वो किससे कनेक्ट है 1 से 4 से 5 से। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको थर्ड को कनेक्ट दिखा दिया 1 4 और 5, लास्ट में नल रख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसे गिवन है, फोर्थ के लिए 4 किससे कनेक्ट है 2 से 3 से 5 से, तो हम यहाँ पे 4 को भी दिखा देंगे 2 3 5 और लास्ट में नल दिखा देंगे। ठीक है, ये पार्ट। देन उसके बाद 5 से किससे कनेक्ट है 1 से 3 से और 4 से, तो यहाँ पे भी 1 3 4 है। ये तो हो गई हमारी एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा फर्स्ट टाइप था ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हमने सेम एग्जांपल लिया है, सेम ग्राफ लिया हुआ है। हमारे पास जो जो वर्टेक्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, उनको रॉ वाइज और कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा, हमने कॉलम बना लिए। अब हमारी जो है रो बनाएंगे हम। रो क्या होंगी हमारे पास 1 2। ठीक है, आगे लेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारी 3 4 5, इनको हम ऐसे कॉलम बना लेंगे अपना। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो ताकि थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई हमारे पास 1 जो है किससे कनेक्ट है, क्या 1 1 से कनेक्ट है, नहीं है, तो 1 1 से कनेक्ट नहीं है तो हमें क्या लिखना है 0।
क्या 1 2 से कनेक्ट है तो 1। क्या 1 3 से कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्शन है 1। क्या 1 4 से कनेक्ट है, नहीं। क्या 1 5 से कनेक्ट है, नहीं। अभी हम इसी तरह जो है 2 को देखेंगे कि 2 1 से कनेक्ट है, 2 1 से कनेक्ट है यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे 1। क्या 2 जो है 2 से कनेक्ट है, नहीं, तो यहाँ पे 0। क्या 2 3 से कनेक्ट है, यहाँ से देखेंगे 2 3 से, नहीं। 2 4 से कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्शन है 1, जहाँ कनेक्ट है वहाँ रखेंगे 1 और जहाँ नहीं है वहाँ 0 रखेंगे। 2 5 से कनेक्ट है, नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 को देखेंगे 3 1 से कनेक्ट है, 3 1 से कनेक्ट है तो 1। क्या 3 2 से कनेक्ट है, नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन देखना है, इनडायरेक्ट वे में नहीं देखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट जैसे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है ऐसे नहीं देखना है। 3 को 2 को डायरेक्ट देखना है कनेक्ट है कि नहीं है। 3 और 3 कनेक्ट है, 3 पे कोई लूप तो है नहीं, 3 3 से कनेक्ट नहीं है, 0 हो गया, ठीक है। 3 को 4 से देखेंगे, क्या 3 4 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 3 5 से कनेक्ट है, हाँ डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये भी हो गया हमारा 1। देन 4 को चेक करेंगे, 4 किससे कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, लेकिन 1 से तो नहीं है ना, तो 1 से नहीं है तो यहाँ पे 0। 4 2 से कनेक्ट है इसलिए 1। 4 3 से भी कनेक्ट है यहाँ पे, तो 4 3 से कनेक्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या 4 से कनेक्ट है, नहीं। 4 पे तो कोई लूप वगैरह कुछ थोड़ी दिया हुआ है। फिर उसके बाद 4 को देखेंगे 5 से कनेक्ट है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन दिया हुआ है तो 4 5 से कनेक्ट है तो ये भी हमारा क्या हो गया 1। इसी तरह नेक्स्ट हम किसे देखेंगे, 5 को चेक करेंगे। 5 का कनेक्शन देखेंगे, 5 का कनेक्शन क्या 1 से है, नहीं है, तो 5 का 1 से नहीं है तो ये 0। 5 का कनेक्शन 2 से भी नहीं है, 0। 5 का कनेक्शन 3 से है तो ये 1 हो जाएगा। 5 का कनेक्शन 4 से भी, ये वाला पार्ट जो है ये कनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। और 5 का कनेक्शन 5 से नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से जो ये हमारा इस तरह से जो डायगोनल एलिमेंट आ रहे हैं वो लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लूप तो कहीं दिया ही नहीं है तो 1 का 1 से कनेक्शन नहीं होगा, 2 का 2 से कनेक्शन नहीं होगा, 3 का 3 से कनेक्शन नहीं होगा, 4 का 4 से कनेक्शन नहीं होगा, 5 का 5 से नहीं, तो डायगोनली हमारे 0 हो गए, ठीक है। जहाँ पे कनेक्टेड है डायरेक्ट वहाँ पे 1 रख देंगे और जहाँ नहीं है वो हमारा 0। अब एक तरह से इनको काउंट करके देखेंगे, इसे देख रहे हैं हम यहाँ पे कितना आ रहा है, इनको जो वैल्यूज़ है इनको कनेक्ट करना है सिर्फ 1 और 1। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2, इसमें यहाँ पे 1 और 1 मिलके 2, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, ठीक है। अब इसको कॉलम वाइज ऐड करो, यहाँ पे इन दोनों को मिला करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसे कनेक्ट करके 1 और 1 मिलके 2, और देन इसको 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2। तो अगर आप देख रहे हो तो ये फॉर्मेट इस तरह से और ये इस तरह से, पहले यहाँ से ऊपर से रीड करेंगे, यहाँ से पहले 2 2 ऐसी है ना, 2 2 2 2, 3 3 3, फिर उसके लास्ट में 2 है, तो ये मैच कर गया ना इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। अगर ये मैच कर गया इट मीन्स आपका आंसर सही है, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब हमारा डायग्राम जो है, ग्राफ जो है बाई डायरेक्शनल दिया गया होगा। अगर हमारा जो ग्राफ है वो डायरेक्शनल ग्राफ गिवन होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है जो सेम आए, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।